गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय गणित संस्कार एकेडमी ललितपुर से कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का आज 1 दिसंबर 2020 की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज एक नए अध्याय के साथ आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का जो नाम है, टाइटल है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। ब्रिटिश शासन में विभिन्न प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के पश्चात भारतीय समाज को एक नई दिशा, एक नई राह दिखाने वाले हमारे सभी महान भारतीय व्यक्तित्व के धनी, महान विचारक के विभिन्न प्रयासों के बाद भारत की जनता को एकजुट करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। और इन प्रयासों में अगर हम इस लेसन के अंतर्गत बात करें और इतिहास से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं की जानकारियों पर अगर विचार करें, तो यही रिजल्ट परिणाम निकल के आता है कि ब्रिटिश शासन में जो सुविधाएं, जो संसाधन ब्रिटिश शासन ने अपनी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारत में लागू की, संसाधन उपलब्ध किए, उन्हीं संसाधनों से भारतीय समाज में एकजुट होने के लिए बड़ी मदद मिली। और इन्हीं सभी संसाधनों से, इन्हीं सभी प्रयासों से भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का विकास भी हुआ। उनमें जो प्रमुख कारण हैं, आइए उन पर बात करते हैं। जैसे कि भारत की राजनीतिक एकता, तीव्र परिवहन व्यवस्था, डाक तथा संचार व्यवस्था, नए बुद्धिजीवी वर्ग लोग, अंग्रेजी भाषा का भारतीय समाचार पत्र एवं साहित्य की भूमिका, अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ, आर्थिक राष्ट्रवाद, ये ऐसे कारण रहे जिससे कि भारतीय समाज में एकजुट होने में बड़ी मदद मिली। विद्यार्थियों, आइए इन कारणों पर प्रकाश डालते हैं और बात करते हैं, चर्चा करते हैं आज की। सबसे पहला कारण है भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं थी, एक से कानून सभी भारतीय समाज में थे, सभी को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना लोगों के अंदर पनपी। इसने वैचारिक एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा दिया। यानी ब्रिटिश शासन की जो राजनीतिक प्रणाली थी कि लोगों को अपने अधीन बनाना, विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न करना, नए नए कानून बनाना जिससे कि भारतीय समाज को तोड़ा जा सके, उन्हें अलग अलग रखा जा सके और उन्हें दंडित भी किया जा सके। तो इन सभी कारणों से भारतीय समाज एकजुट होने लगा। क्यों? सभी के पास में एक जैसी परेशानियां थी, एक जैसी समस्याएं थी, जिससे कि सभी के मन में उन समस्याओं का निदान पाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए भावना उत्पन्न हुई और इस भावना ने भारतीय जनता को एकजुट होने के लिए बढ़ावा दिया। दूसरा है तीव्र परिवहन। पहले जब परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई इस ब्रिटिश शासनकाल में, तो इसका भी फायदा भारतीय समाज को मिला। कैसे? वास्तव में देखा जाए तो परिवहन व्यवस्था ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना, ये
प्रमुख उद्देश्य था उनका। सैनिक रक्षा के उद्देश्य से, आर्थिक व्यापार, व्यापारिक शोषणों को, बातों को ध्यान में रखते हुए परिवहन योजना बनी। पक्के मार्गों का एक जाल बिछाया गया, गांव को शहरों से और बड़े बड़े शहरों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत से जोड़ा गया। इसका भी फायदा भारतीय समाज को मिला कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद मिली। डाक तथा संचार व्यवस्था की बात करें तो डाक तथा संचार व्यवस्था जो कि ब्रिटिश शासनकाल में 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी, उसका एक फायदा भारतीय समाज को मिला। डाक व्यवस्था एवं बिजली के तार व्यवस्था ने देश की बड़ी सहायता की। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों, पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाक खानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने की बिजली के तारों ने क्रांति ला दी थी। आधुनिक संचार साधनों में भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अतः डाक एवं तार संचार व्यवस्था से भारतीय समाज को भी बहुत फायदा हुआ। सबसे बड़ी मदद क्या मिली कि लोग के द्वारा भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जो विचार साहित्य लिखा गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में मदद मिली। लोगों के अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचाने का प्रयास डाक तथा संचार व्यवस्था द्वारा किया गया और इससे बहुत फायदा हुआ समाज को एकजुट करने में। विद्यार्थियों, और भी कुछ नए कारण हैं और उन पर कल प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए आप सभी को आज की इस कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए टॉपिक इसी टॉपिक पर आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।